सोचो तुम्हारे ऊपर फैला वो अनंत आसमान, जहां अरबों तारे, अरबों गैलेक्सियां तैर रही हैं, जहां नेबुला ऐसे चमकते हैं जैसे किसी कॉस्मिक पेंटिंग के रंग। तुम सोचते हो ये सब हमारा ब्रह्मांड है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये ब्रह्मांड असल में किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर है। हाँ, ब्लैक होल, वो दरवाजा जो रोशनी तक को निगल लेता है। लेकिन हो सकता है ये दरवाजा अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो। तो क्या हम सब एक कैद खाने में जी रहे हैं, एक ऐसी कैद जहाँ की दीवारें अनंत हैं और बाहर का रास्ता हमें कभी नसीब नहीं होगा। कभी सोचा है अगर हमारा ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक भीतर का संसार हो, एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा ब्रह्मांड और उसके अंदर एक और ये चक्र शायद कभी खत्म ना हो। आज हम इस रहस्य में उतरेंगे जहाँ विज्ञान, थ्योरी और कल्पना सब मिलकर हमें एक नया सच दिखा सकते हैं। करीब 13.8 अरब साल पहले कुछ हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस एक पल में समय, स्पेस, ऊर्जा और मैटर सब एक साथ जन्मे। उससे पहले कुछ नहीं था, या शायद हम कुछ नहीं कहकर अपनी अज्ञानता छुपा रहे हैं। वैज्ञानिक दशकों से यह सवाल पूछते आए हैं, बिग बैंग से पहले क्या था। कुछ कहते हैं कुछ नहीं, कुछ कहते हैं कुछ था लेकिन हमारे नियम वहां लागू नहीं होते। और फिर कुछ थ्योरीज कहती हैं बिग बैंग किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर हुआ। सोचो, एक विशाल तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बोझ तले ढह जाता है। वो ब्लैक होल बन जाता है। उस ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी पर इतनी ऊर्जा और घनत्व जमा हो जाते हैं कि एक नया टाइमलाइन, एक नया स्पेस, एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। हम उसी ब्रह्मांड में रह रहे हैं। ब्लैक होल एक ऐसा शब्द जिसमें जितना गहरा उतरोगे उतना ही खो जाओगे। इसे समझो एक ट्रैप की तरह, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण जाल जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, ना रोशनी, ना समय, ना जानकारी। इसका बॉर्डर इवेंट होरिजन, इसे पार करते ही वापसी नामुमकिन। इसके अंदर सिंगुलैरिटी, एक बिंदु जहां घनत्व अनंत है, जहां फिजिक्स के सारे नियम विफल हो जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी कहती है सिंगुलैरिटी पर टाइम और स्पेस मुड़ जाते हैं, और क्वांटम फिजिक्स कहती है यह अनिश्चितता का राज है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यही मुड़ना असल में एक नए ब्रह्मांड का जन्म है। मतलब एक ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा किसी और के लिए बिग बैंग है। 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने इंसानी इतिहास में सबसे दूर और सबसे पुरानी गैलेक्सियों की तस्वीरें ली। बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद बनी गैलेक्सियां देखी, और वो गैलेक्सियां उम्मीद से कहीं बड़ी और मैच्योर थीं। ये ऐसे हैं जैसे किसी नवजात को देखते ही पता चले वो पहले से ही जवान है। ये अजीब क्यों? क्योंकि हमारी गणनाओं के हिसाब से इतनी जल्दी इतनी बड़ी गैलेक्सियां बनना लगभग असंभव है। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल से पैदा हुआ है तो शुरुआत से ही इसमें बेहद ज़्यादा एनर्जी और डेंसिटी होगी, यानी ये तेज़ी से एक्सपेंड और इवोल्व हो सकता है। ठीक वही जो JWST दिखा रहा है। अगर ये सच है तो हर ब्लैक होल अपने अंदर एक नया ब्रह्मांड बना रहा होगा, और उस ब्रह्मांड के ब्लैक होल आगे और ब्रह्मांड बना रहे होंगे। एक अनंत सिलसिला, जैसे पेड़ से बीज, बीज से पेड़ और फिर बीज। सोचो, हमारे मिल्की वे के सेंटर में जो सैगिटेरियस ए ब्लैक होल है वो शायद किसी और के लिए बिग बैंग हो रहा हो, और अगर कोई हमारे ब्रह्मांड के बाहर है तो हम उसके लिए बस एक छोटे से ब्लैक होल का अंदरूनी संसार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, हम इसे कभी प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंट होरिजन के पार कुछ भी बाहर नहीं आता। हमारे पास सिर्फ अप्रत्यक्ष सुराग हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन, गैलेक्सियों का असामान्य विकास और ब्लैक होल का व्यवहार। ये थ्योरीज उतनी ही रोमांचक है जितनी डरावनी, क्योंकि अगर ये सच है तो हमारा अस्तित्व, हमारी रियलिटी किसी और के ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा है। तो अगली बार जब तुम आसमान की ओर देखो, याद रखना तुम शायद किसी ब्रह्मांड को नहीं बल्कि एक कैद खाने की छत देख रहे हो, और कहीं कोई और हमें देख रहा हो, जैसे हम अपने ब्रह्मांड को देखते हैं।